दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है जिंदगी बदल जाती है बेटी से बहू बनने में। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। रिया की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसकी सास सरला जी ने हाउस हेल्पर को हटा दिया। बहाना यह बनाया कि उसने पहले से ही 1 महीने की छुट्टी के लिए कहा हुआ था। रिया ने अपनी सास से कहना चाहा कि जब तक पुरानी हाउस हेल्पर नहीं आती हम लोग कोई दूसरी हाउस हेल्पर लगा लेते हैं, परंतु उसकी सास सरला जी ने कहा कि हम लोग मिलजुल कर लेंगे। घर में 3 औरतें हैं, अभी तो मेरे भी हाथ पैर चलते हैं और फिर तुम्हारी छोटी ननद भी तो घर में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती, वह भी थोड़ा बहुत काम करवा दिया करेगी। रिया मन महसूस कर रह गई। उसे पता था कि नंद रानी किसी भी काम को हाथ लगाने वाली नहीं और सासुमा भी आए दिन अपने घुटनों के दर्द का बहाना करके चारपाई पकड़ लेगी। फिर काम तो उसे ही करना पड़ेगा, परंतु उसने स्वयं को यह सोचकर समझा लिया कि मुझे तो यहाँ कुछ महीने ही रहना है, जैसे ही ट्रांसफ़र होगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी, इसीलिए अपना ज़्यादा दिमाग क्यों लगाऊँ। रिया का पति आदित्य दूसरे शहर में नौकरी करता था। रिया भी कपल केस के चलते उसी शहर में ट्रांसफ़र लेना चाहती थी। इसके लिए उसने एप्लीकेशन भी डाल रखी थी। रिया डाकघर में अकाउंटेंट की पोस्ट पर थी। शाम को ड्यूटी से आने के बाद कपड़े बदलकर जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर आई, उसकी सास सरला जी ने कहा, आओ बेटी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, सब साथ में बैठकर चाय पिएंगे। रिया सास की मीठी बोली समझ गई कि अब उसे ही सबके लिए चाय बनानी। वह किचन में गई तो देखा कि चाय बनाने वाला बर्तन सिंक में मंजने के लिए पड़ा हुआ है। साथ में दोपहर के खाने के बर्तन भी पड़े थे जिनसे सिंक खचाखच भरा हुआ था। रिया ने पहले सिंक में पड़े हुए सारे बर्तन साफ किए, फिर चाय का पानी चढ़ा दिया। गैस पर चाय का पानी उबल रहा था और रिया के मन में विचारों का लावा उबल रहा था। वह सोचने लगी, शादी से पहले रिया ने घर में एक तिनका तक नहीं उठाया। उसकी मम्मी घड़ी देखकर चाय का पानी चढ़ा देती थी। जैसे ही वह ऑफिस से आकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होती, कपड़े बदल कर बाहर आती तो मम्मी चाय और नाश्ता तैयार रखती और कहती, कितना काम करती है, ऑफिस में थक जाती होगी, चाय नाश्ता कर ले, थोड़ा आराम मिलेगा। चाय बन चुकी थी। रिया ने कप्स में चाय छानी और साथ में खाने के लिए बिस्कुट भी निकाल ली। तभी उसकी सास सरला जी किचन में आकर कहने लगी, अरे रिया बेटा, तुमने बर्तन क्यों साफ़ किए, क्या ज़रूरत थी, मैं कर देती। वह क्या है ना कि दोपहर का खाना खाने के बाद सुस्ती सी छा गई और मैं थोड़ी देर सो गई, फिर बर्तन साफ करना भूल गई। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन मन में सोच रही थी कि अगर आपको बर्तन साफ करने ही होते तो आप मेरा इंतज़ार ना करती। अगर मैं चाय बनाने का पतीला साफ कर लेती और बाकी बर्तन छोड़ देती तो आप ही कहती 2-4 बर्तन और थे, इन्हें भी कर देती तो क्या घिस जाते। चाय पीने के बाद रिया रात के डिनर की तैयारी में लग गई। डिनर खत्म करके सब लोग बातें करने लगे। रिया ने पहले बर्तन साफ किए, पूरा किचन सेट किया और किचन की सफाई की। वह अपने कमरे में जाने लगी तो सास ने आवाज़ लगाई, रिया बेटा आओ, आकर हमारे साथ बैठो। अगर हमारे साथ बैठोगे नहीं तो तुम्हें घर के तौर तरीके कैसे समझ आएंगे, तुम्हें भी हमारे साथ घुल मिल जाना चाहिए। रिया न चाहते हुए भी थोड़ी देर सबके साथ बैठ गई, परंतु उसके मन में यही विडंबना चल रही थी कि सुबह जल्दी उठना है, सबके लिए नाश्ता बनाना है, फिर ऑफिस के लिए भी तैयार होना है। रिया की सास बहुत बातूनी थी, वह एक से एक बढ़कर किस्सा सुनाती जा रही थी। इसमें काफ़ी देर हो गई। रिया कहना तो चाहती थी कि मम्मी जी, आप और ननदी रानी तो दिन में भी सो लेती हो और ननद तो सुबह 9 बजे सोकर उठती है, मुझे तो सुबह उठकर काम भी करना है, ऑफिस के लिए भी तैयार होना है। घर के कामकाज की आदत न होने की वजह से वह काम भी धीरे
ही कर पाती। शादी से पहले तो रिया ने घर के काम को कभी हाथ भी नहीं लगाया। रिया के घर वालों ने यह बात आदित्य के घर वालों को बता दी थी। तब तो इन लोगों ने कहा था कि हमारे घर में तो हाउस हेल्पर आती है, वहीं सारा काम करती है और फिर आपकी बेटी कमाती है। हमें उससे घर का कोई काम नहीं करवाना, वह अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कर सकती है, परंतु उस पर कभी भी घर के कार्यों के लिए जोर नहीं डाला जाएगा। रिया को इन लोगों ने सुपर वुमेन समझ रखा था कि वह फटाफट घर के सारे काम निपटाए और फिर ऑफिस में जाए। ऑफिस से आकर फिर देर रात तक घर के सभी कार्य करे, सुबह फिर जल्दी उठे। वह दोहरी चक्की में पीस रही थी। कहने को तो रिया की ननंद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन सारा दिन टीवी देखती रहती, सोती रहती या फिर मोबाइल से चिपकी रहती। घर की बेटी है ना, इसीलिए एक तिनका भी नहीं उठाती। और अब तो भाभी भी आ गई, अब क्या जरूरत है काम करने की। रिया सुबह के काम भाग दौड़ करके निपटा रही थी और सोच रही थी कि मायके में वह ऑफिस में हमेशा टाइम से पहले पहुंचती थी। उसके मम्मी पापा, छोटा भाई सुबह सुबह उसके ऑफिस जाने के लिए तैयारी करवाते थे। कोई टिफ़िन बॉक्स पैक करता, कोई मोबाइल फ़ोन पकड़ाता, कोई स्कूटी की चाबी और कोई उसका बैग। परंतु अब तो जिंदगी ही बदल गई। अब तो वह नाश्ता भी भाग दौड़कर आधा अधूरा ही कर पाती। नींद तो जब से शादी हुई है एक भी दिन ठीक से पूरी नहीं की। देर रात तक घर के काम निपटाओ, फिर बातों में हिस्सा लो, सुबह जल्दी उठो, घर का सारा काम करो, फिर ऑफिस जाओ। इसी जल्दबाजी में रिया एक दिन अपना टिफ़िन बॉक्स ले जाना भूल गई। पूरा दिन भूख के मारे पेट की आंत इकट्ठी हो गई। बाहर का खाना रिया को सूट नहीं करता। शादी से पहले अगर वह भूल जाती तो उसकी माँ भाई के हाथों ऑफिस में पहुंचवा देती थी और कहती थी, कितना काम करती, खाएगी नहीं तो मेरी फूल सी बच्ची मुरझा जाएगी। पता नहीं किसने यह रीत बनाई कि लड़की ही अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर ससुराल जाएगी, और या फिर शायद केवल लड़कियों में ही इतनी हिम्मत होती कि वह अपना परिवार छोड़कर दूसरे के घर में रच बस जाती। सब कुछ सहती है परंतु उफ तक नहीं करती। रिया की नौकरी लगी थी तो उसकी माँ कितनी खुश थी कि मेरी बेटी की जिंदगी मेरे जैसी नहीं होगी, वह आत्मसम्मान की जिंदगी जिएगी। लेकिन रिया को यह सब बातें अब खोखली लगती थी। हम लड़कियां चाहे कितनी भी आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन फिर भी रहेंगी लड़की ही और लड़कों से कमतर। चाहे जो भी हो, शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाती। बेटी से बहू तक का सफ़र तय करना कितना कष्टदायक होता है। कुछ दिनों बाद रिया का ट्रांसफ़र आदित्य के शहर में ही हो गया। रिया को पूरी गृहस्थी नए सिरे से शुरू करनी पड़ी। मम्मी पापा के घर में खुले हाथों से खर्च करने वाली रिया एक एक पैसा बचाने की सोचने लगी। आदित्य ने कहा कि हमारी शादी में मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई। अब इस शहर में रहने का खर्च, फ्लैट की EMI, बेहतर भविष्य के लिए बचत और इसके साथ साथ माँ और बाबूजी के खर्च के लिए पैसे भी भेजने, छोटी बहन की शादी के लिए भी बचत करनी। रिया एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करने लगी। उसने सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए ही हाउस हेल्पर रखी। घर के बाकी के कार्य वह स्वयं करती थी। जब सासू माँ को इस बात का पता चला तो उन्हें यहाँ पर भी चैन नहीं आया और अपने बेटे आदित्य को भड़का दी। बेटा, तुम दो ही जन हो, घर कितना गंदा होता है। सुबह घर से निकलते हो, शाम ढले घर लौटते हो, फिर हाउस हेल्पर की क्या ज़रूरत है। घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा, रिया ही झाड़ू पोछा कर लिया करेगी, हाउस हेल्पर को हटा दो। जब आदित्य ने यह बात रिया को बताई तो रिया के सब्र का बांध टूट गया। इतनी दूर आने के बाद भी सास उनके जीवन में दखल अंदाजी करने से बाज नहीं आ रही थी। वह अपनी तरफ से एक एक पैसा बचाने की कोशिश कर रही थी, परंतु अब
क्या मर मर कर जिए? कमाते किसके लिए? रिया सोचने लगी, क्या वह अपनी सैलरी में से अपनी सुख सुविधाओं के लिए 1000 रुपये महीना की हाउस हेल्पर नहीं रख सकती? फिर क्या फ़ायदा कमाने का? इससे अच्छा तो हाउस वाइफ है। हम कामकाजी महिलाएं दोहरी चक्की में क्यों पिसे? जो पैसा हम कमाते हैं, क्या उसका 10% भी हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च नहीं कर सकते? रिया से आज रहा नहीं गया और उसने आदित्य से कह दिया, आदित्य, तुम पर तुम्हारे माँ बाप का हक है। तुम अपनी सैलरी में से जितना चाहे बचत करके अपने माँ बाप और बहन की शादी में लगाओ। मैं कभी मना नहीं करूँगी, लेकिन जो मैं कमाती हूँ उसे खर्च करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं कभी कोई फिजूल खर्ची नहीं करती, लेकिन मैं यह भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी जरा सी सुख सुविधाओं में हस्तक्षेप करे। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं वह खरीदूँगी और भविष्य में यदि मुझे फुल टाइम हाउस हेल्पर की ज़रूरत हुई तो मैं वह भी रखूँगी। मेरी सेहत मेरी प्रायोरिटी है। आज रिया ने अपने मन की बात कहकर अपने दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। आदित्य ने भी रिया की बात को समझा और भविष्य में हमेशा उसका साथ दिया। तो दोस्तों, कमेंट्स में यह ज़रूर बताइएगा कि चाहे कामकाजी महिलाएं हो या फिर होम मेकर, उन्हें अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए या बचत प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।